नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन लास्ट क्लास में कंप्यूटर पढ़ रहे थे और कंप्यूटर में अपन ने हार्डवेयर कर लिया था। आज अपन सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर दोस्तों, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे पहले। कंप्यूटर को दिए गए निर्देश या निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर जो भी निर्देश या प्रोग्राम्स डाले जाते हैं वो कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, इसका क्या कहाँ पे प्रोसेस करना है, कहाँ स्टोर करना है, क्या मैनेज करना है, कैसे इनपुट ले रहा है, कैसे आउटपुट दे रहा है, वो सभी काम सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। तो एक तरीके से जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देश हैं कंप्यूटर को, वो निर्देश या निर्देशों के समूह ही सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये हमारा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। और ये हार्डवेयर है, यूजर मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है, यहाँ से यूजर ने कुछ निर्देश डाले और वो कंप्यूटर के अंदर जा रहे हैं, इनपुट हो रहा है, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में, मतलब मशीन लैंग्वेज में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद में कंप्यूटर प्रोसेस करता है, जो हमारा सीपीयू होता है वो प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट निकालता है और वापस जो यूज़र जो चाहता है उस फॉर्मेट में डालता है। ये सभी चीज़ें यूज़र के द्वारा केवल निर्देश दिए जाते हैं। तो ये जो किन चीज़ों के द्वारा ये हो रहा है, वो सभी प्रोग्राम्स एक प्रोग्राम के मध्य किया जाता है और ये प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर और यूजर के मध्य की कड़ी को भी सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। क्या होगा? सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर व यूजर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। तो जो भी हमारे द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, प्रोग्राम्स डाले जाते हैं, सॉफ्टवेयर को ही प्रोग्राम बोला जाता है। जो प्रोग्राम्स डाले जाते हैं वो ही सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। हार्डवेयर, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होता है उनको संचालित करने के लिए यूज़र के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। मेनली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया, यूज़र की डिमांड के द्वारा स्पेशल पर्पज़ किसी कार्य को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। किसी भी स्पेसिफिक कार्य को संपूर्ण करने के लिए या यूज़र की डिमांड के अनुरूप बनाया गया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे अपना ऑफिस है, वर्ड हो गया, एक्सेल एक्सेट्रा, पावर पॉइंट, पीपीटी वगैरह, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। यूटिलिटी क्या होता है दोस्तों?
कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रदान किए जाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो कंप्यूटर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं? जैसे कंप्यूटर को नुकसान करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है जिसको कंप्यूटर की भाषा में वायरस बोलते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए, कंप्यूटर की फाइल्स को नुकसान पहुंचाने के लिए वायरस का निर्माण किया गया था और उसी वायरस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कंप्यूटर को एक एंटीवायरस प्रोग्राम बनाया गया जो यूटिलिटी के अंदर आता है। यूटिलिटी कंप्यूटर की सिक्योरिटी संबंधी व्यवस्था को देखने के लिए या सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूटिलिटी प्रदान किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर संचालित नहीं होता है या कंप्यूटर रन नहीं हो सकता। इसके एग्जाम्पल होते हैं, इसमें दो लेते हैं। एक तो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा आता है ट्रांसलेटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बिना एक कंप्यूटर रन नहीं हो सकता। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। जब तक कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता तब तक कंप्यूटर ऑन नहीं होता है, रन नहीं करता। दूसरा होता है ट्रांसलेटर। दोस्तों, ट्रांसलेटर का क्या यूज होता है? देसी भाषा में मैं आपको समझाऊं। जैसे एक अपना इंडिया का आदमी है और अमेरिका जा रहा है, तो इंडियन को हिंदी आती है और अमेरिकन को हिंदी समझ में नहीं आती है। तो ट्रांसलेटर का हिंदी मीनिंग होता है अनुवादक। तो उस अनुवादक का क्या कार्य होता है? जो इंडियन व्यक्ति अमेरिका जा रहा है, तो जो इंडिया वाला व्यक्ति हिंदी बोल रहा है, वो उसको एक ऐसा व्यक्ति जाता है, दुभाषी व्यक्ति जाता है जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। तो वो क्या करेगा? जो इंडिया वाला व्यक्ति बोल रहा है हिंदी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा अमेरिका वाले के लिए, और जो अमेरिका वाला बोल रहा है उसको समझाने के लिए इंडिया वाले के लिए हिंदी में बोलेगा। उसी प्रकार से कंप्यूटर भी, कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर की दुनिया में भी ट्रांसलेटर का भी यही यूज़ होता है। ट्रांसलेटर क्या होता है दोस्तों? दो प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं। एक तो होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। तो इनका क्या यूज होता है दोस्तों? कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 की परिभाषा समझता है, 0 और 1 लैंग्वेज समझता है। इट मीन्स मशीन लैंग्वेज ही समझता है। कंप्यूटर कभी भी हाई लैंग्वेज का यूज़ नहीं करता। और जो यूजर जब भी कोई प्रोग्राम लिखता है या कोई निर्देश देता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में देता है। तो ट्रांसलेटर का यूज़ क्या होगा? जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होगा? HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। इसको क्या करता है? ये मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। क्या करेगा? मशीन लैंग्वेज में यूज करेगा। इट मीन्स जो हम अंग्रेज़ी में जो प्रोग्राम्स वगैरह रिटर्न करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो जो ट्रांसलेटर होता है हमारा, वो उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है ताकि कंप्यूटर प्रोसेस कर सके। तो दोस्तों, अपन ने सॉफ्टवेयर देखा, सॉफ्टवेयर की परिभाषा देखी। जो भी कंप्यूटर को दिए गए निर्देश या निर्देशों का समूह होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया कि एक कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं, जो एंटीवायरस और एंटी स्पायर, दो यूटिलिटी के एग्जाम्पल हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूज़र की स्पेसिफिक किसी कार्य को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। और थर्ड था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के लिए सब अति महत्वपूर्ण है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के अपन कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल थे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अपन अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ट्रांसलेटर का मैंने बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, और इसके लिए दो ट्रांसलेटर यूज़ किए जाते हैं। एक असेंबलर होता है और एक इंटरप्रीटर होता है। 60 के दशक में अपन ने एक और जो ट्रांसलेटर का यूज़ किया था वो एक असेंबलर था। वो असेंबली भाषा को निम्न भाषा में चेंज करता था। अब अपन ऑपरेटिंग सिस्टम की आगे डिस्कशन करेंगे डिस्क्रिप्टिव तरीके से। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए।
तो आगे अपन चर्चा करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों जब हम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ही कंप्यूटर की स्क्रीन पे लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों कंप्यूटर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के अंदर जो अपन इनपुट दे रहे हैं वो किस तरीके से इनपुट हो रहा है, कैसे वो प्रोसेस होगा, कहाँ पे वो अलोकेट होगा, कहाँ मेमोरी अलोकेट होगी, इसको किस फॉर्मेट में वो आउटपुट देगा, कैसे प्रोसेस कर रहा है, कैसे उसका मेमोरी स्टोरेज दिया जाएगा, इन सभी चीज़ों का निर्धारण ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। यूज़र जो निर्देश दे रहा है उन सबको कंट्रोल करना, कैसे क्रियाविधि करनी है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे मेमोरी एलोकेट करना है, सब चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम निर्धारण करता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का नियंत्रक। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या लिख सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का नियंत्रक। ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाविधियों को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य लिखेंगे अपन, नोट कर लीजिए। इनपुट आउटपुट प्रोसेस को हैंडल करना। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। यहाँ से यूज़र होता है, वो निर्देश डालता है कंप्यूटर के अंदर। तो ये जो निर्देश डाले जाते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में डाले जाते हैं, वो इनपुट जो डिवाइसेस हैं उनके द्वारा डाले जाते हैं, और ये कहाँ पे जाके स्टोर होंगे, किस फॉर्मेट में स्टोर होंगे, कहाँ पे इनको मेमोरी एलोकेट की जाएगी, ये जो सब चीज़ें होती हैं इनका निर्धारण हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, यूज़र व कंप्यूटर के बीच की कड़ी। तो दोस्तों यूज़र और कंप्यूटर के जो बीच संपर्क स्थापित किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, और इसी वजह से यूज़र और कंप्यूटर के बीच की कड़ी को, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़र और कंप्यूटर के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो संपूर्ण जो क्रियाविधि होती है कंप्यूटर में वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही डिपेंड करती है। इसी वजह से इसे कंप्यूटर सिस्टम का नियंत्रक कहा जाता है। सिस्टम के अंदर जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू में तीन चीज़ें आती हैं। एक आती है मेमोरी, दूसरा आता है एएलयू, और थर्ड आता है सीयू। जो हमारा सीपीयू होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होती है मेमोरी जिसमें रजिस्टर्स होते हैं, दूसरा होता है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है सीयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। तो ये जो सीयू होता है, ये जो कंट्रोल यूनिट होता है, इसका संपूर्ण कार्य क्या होता है, जो कंप्यूटर में जितनी भी क्रियाविधि हो रही है उन सबको नियंत्रित करना, उनको कंट्रोल करना, कैसे मैनेज किया जाता है, वो सभी चीज़ें इस सीयू पे डिपेंड करती है। और वो कार्य कौन करता है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। जब फर्स्ट टाइम अपन कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारी जो बूट डिवाइस है, हमारा जो सिस्टम लोड होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है। और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उस कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर रन नहीं होगा। तो अब इसके कार्य नोट कर लीजिए।
इसके कार्य क्या होंगे? इनपुट आउटपुट प्रोसेस को हैंडल करना। फर्स्ट कार्य क्या होगा? जो यूजर निर्देश डालता है, जो हमारा यूजर निर्देश डालता है उसको हैंडल करना। तो वो किसके द्वारा होंगे? इनपुट आउटपुट के द्वारा। तो फर्स्ट कार्य क्या हो जाएगा? इनपुट आउटपुट प्रोसेस को हैंडल करना। तो फर्स्ट कार्य तो क्या था? इनपुट आउटपुट प्रोसेस को हैंडल करना। दूसरा क्या होता है? सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करना। थर्ड कार्य हो जाएगा मेमोरी का मैनेजमेंट करना। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि यूज़र जो इनपुट दे रहा है वो कंप्यूटर सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टोर होता है, और वो कहाँ स्टोर होगा, कहाँ कंप्यूटर सिस्टम में जगह बनानी है और कहाँ जाके स्टोर होगा, और जब उसको रिकॉल करते हैं तो वो वापस कहाँ आएगा, ये जो सारा होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है। वो मैनेजमेंट करना, शेड्यूलिंग करना, ये सभी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। ओएस की कुछ विशेषताएं हैं, उस विशेषताएं या ओएस के कुछ फंक्शंस हैं। तो पहले फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस। तो जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि संपूर्ण कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंट्रोल यूनिट कार्य करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो अपन प्रोसेस के अंदर करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रोसेस मैनेजमेंट। सबसे पहले कार्य क्या होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट या प्रोसेस मैनेजर। प्रोसेस मैनेजर के अंदर क्या होगा दोस्तों? प्रोग्राम या निर्देशों का जो समूह सीपीयू में भेजा जाता है वो कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है, और उसको कंट्रोल क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो जो प्रोग्राम्स डाले जा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, जितने भी प्रोग्राम्स डाले जा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, उन कंप्यूटर्स में जो डाले गए प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ऐसा होता है जैसे ये जो तीन प्रोग्राम डाले गए कंप्यूटर में, किस प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है, कौन से की अभी कौन सा इनपुट डिवाइस जो हमारा यूज़ आ रहा है या पेरिफेरल डिवाइस जो यूज़ आ रहा है, किसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसको अलोकेट करना है, कौन सा जो हमारा प्रोग्राम है उसको कहाँ स्टोर किया जाता है, ये जो सभी व्यवस्था करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो जो हमारे प्रोसेसर होते हैं, जो प्रोसेस होता है, जो हमारे टास्क दिए जाते हैं, उन टास्क को सबसे पहले कौन सा किया जाएगा, सब उसके बाद में कौन सा किया जाएगा, वो सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और ये जो हमारा जो प्रोसेसर बांटता है टाइमिंग्स वगैरह कि काफ़ी टाइम से होता है कि 3 प्रोसेस है और तीनों ही ज़रूरी है, तो फर्स्ट 2 मिनट इसको देगा, सेकंड 2 मिनट इसको देगा, थर्ड 2 मिनट इसको देगा। इससे क्या है, तीनों की प्रोसेसिंग चलती जाएगी। और ये प्रोसेस कंप्यूटर भाषा में क्या कहला जाता है? राउंड रोबिन मेथड कहलाता है। तो जो प्रोसेसर होता है उसका मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ? प्रोसेस मैनेजर, जिसके अंदर मैंने बताया जैसे 3 टास्क दिए हुए हैं कंप्यूटर को और तीनों को बारी बारी से टाइम दे रहा है, तो इस सिस्टम को अपन कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? राउंड रोबिन मेथड। दूसरा होता है मेमोरी मैनेजर। मेमोरी मैनेजर जो इनपुट दिया जा रहा है या जो प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर डाले जा रहे हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में कहाँ संग्रहित होंगे। ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है, इसमें अलग अलग लोकेशंस होते हैं। कौन सी मेमोरी किस प्रोसेस को या किस प्रोग्राम को अलोकेट की जा रही है वो भी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। तो सेकंड टास्क क्या हो गया इसका? मेमोरी मैनेजर। थर्ड होता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट।
इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। कौन सा इनपुट डिवाइस और कौन सा आउटपुट डिवाइस यूज किया जा रहा है और उनको कैसे नियंत्रित करना है, वो कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। थर्ड होता है फाइल मैनेजमेंट। सॉरी, फोर्थ हो गया फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है दोस्तों, काफ़ी टाइम से ऐसा हो जाता है कि मेमोरी हमारी फुल हो जाती है। उस कंडीशन में जो हमारी डुप्लीकेट फाइल्स होता है उनको डिलीट मारना। कौन सी जगह है मेमोरी में, जैसे यहाँ पे इतना ब्लॉक भरा हुआ है और ये ब्लॉक खाली है, यहाँ पे इतना ब्लॉक भरा हुआ है, ये खाली है, तो कैसे मेमोरी को डिफ्रेक करके कैसे मेमोरी में जगह बनाता है और कहाँ पे स्टोर किया जाता है और कैसे टुकड़े करके अलग अलग जगह इसको स्टोर किया जाता है, जैसे आधा हिस्सा यहाँ आधा हिस्सा यहाँ, और जब अपन रीयूज़ करते हैं तो इकट्ठा करके वापस ले आता है। ये सभी काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किए जाते हैं। दूसरा होता है कम्युनिकेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि यूज़र और कंप्यूटर के मध्य एक इंटरफेस का कार्य करता है, एक कड़ी का कार्य करता है, तो ये क्या होता है, एक कम्युनिकेशन का मेथड भी होता है। एक होता है डेटा सिक्योरिटी। जो हम कंप्यूटर के अंदर जो डेटा डाल रहे हैं उसको सुरक्षा प्रदान करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य ही होता है। एक झिल्ली बनाई जाती है, एक परत बनाई जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, जिसके द्वारा जो कंप्यूटर में डेटा डाला जा रहा है उसको सिक्योरिटी प्रदान की जाती है, और उसी को फायरवॉल कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की भाषा में उसको फायरवॉल कहा जाता है। नेक्स्ट होता है जॉब प्रायोरिटी, जो मैंने राउंड रॉबिन के थ्रू आपको बताई थी। जॉब प्रायोरिटी का मैंने बताया था, जैसे कंप्यूटर मैंने 3 प्रोसेस डाले, 3 प्रोग्राम मैं कंप्यूटर के अंदर डाल रहा हूँ, कौन सा प्रोग्राम को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, कौन सा आवश्यक होता है। जैसे मैंने हमारा जो सीपीयू होता है इस प्रोसेस पे काम कर रहा है, लेकिन एक अर्जेंट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आप अपने पास आ गया तो इसको छोड़ के इसको करने लग जाएगा। तो ये जो निर्धारण किया जाता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। तो नेक्स्ट लास्ट जो हमारा कार्य फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है एरर हैंडलिंग। एक तो डाटा सिक्योरिटी, एक होता है जॉब प्रायोरिटी, और लास्ट होता है एरर हैंडलिंग। दोस्तों काफ़ी टाइम जो कंप्यूटर चल रहा होता है, हमारे निर्देश दिए जाते हैं, उसमें एरर वगैरह आ जाती है, तो उनको सोल्व आउट करना या एरर को पकड़ के उसको डिबग करना, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य ही होता है। तो ये मोस्ट फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के: प्रोसेस मैनेजर, मेमोरी मैनेजर, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी, जॉब प्रायोरिटी एंड एरर हैंडलिंग। आगे अपन ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स की बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी टाइम से फर्स्ट है सिंगल यूजर सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़। सिंगल यूजर, ये अपन कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन नहीं टाइप्स पढ़ रहे हैं। सिंगल यूजर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों जब फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आया था अपना विंडोज़, तो फर्स्ट जो संस्करण आया था 85 के आसपास आया था, और वो जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था अपना वो था CUI, कैरेक्टर यूजर
तो और इसका एग्जाम्पल है MS DOS। विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट मीन्स क्या है, जो हमारा विंडोज में फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो MS DOS ही था, और वो CUI था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इसको बोलते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक टाइम में एक कंप्यूटर पे केवल एक ही यूजर काम कर सकता था। फर्स्ट टाइम जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था उसकी विशेषता ये थी कि एक टाइम में एक ही यूजर काम करेगा और एक ही कार्य कर सकता था। ये जो हमारी कंप्यूटर है इस पे एक टाइम पे एक यूजर काम कर रहा था और एक ही प्रोग्राम चला सकता था। ये क्या था, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में इसमें कुछ अपडेट्स हुए और जो हमारा सफल ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, सफल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो संस्करण आया विंडोज में वो 95 आया। वो क्या था, सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या था, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या होता था, यूजर था वो तो एक सिंगल यूजर ही रहा करता था। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर तो एक ही रहता है, लेकिन जो टास्क होते हैं, जो कार्य होते हैं वो एक से ज़्यादा रन हो सकते हैं। जैसे एक प्रोग्राम चलाया उसको मिनिमाइज़ कर दिया, दूसरा प्रोग्राम चला लिया उसको मिनिमाइज़ कर दिया, थर्ड प्रोग्राम चलाया उसको मिनिमाइज़ कर लिया। तो जो टास्क होते थे वो मल्टीटास्क हो गए। एक ही कंप्यूटर में एक से ज़्यादा कार्य होने लगे, लेकिन यूज़र एक ही हुआ करता था। इसके एग्जाम्पल हो गए विंडोज़ 95, 98, ये इसके एग्जाम्पल थे। इसमें उपयोगकर्ता एक ही हुआ करता था, लेकिन एक से ज़्यादा टास्क एक साथ किए जा सकते थे। नेक्स्ट इसके आगे आया मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र में क्या हुआ, जैसे पहले सिंगल यूजर था उसमें एक सिंगल यूजर हुआ करता था, एक ही काम एक साथ हुआ करता था। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग में एक से ज़्यादा टास्क एक साथ किए जा सकते थे, लेकिन यूज़र एक ही हुआ करता था। लेकिन मल्टी यूज़र में एक ही सिस्टम पे, एक कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज़्यादा यूज़र काम किया करते थे। मल्टी यूज़र जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था एक क्लाइंट सर्वर टेक्निक पर आधारित था। क्लाइंट सर्वर पर आधारित। इसमें मोर देन वन यूजर हुआ करते थे। इसके एग्जाम्पल हैं यूनिक्स या विंडोज 2000। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो भी मल्टी यूजर सिस्टम था, और दूसरा था विंडोज 2000। ये दोनों मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। एक था नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जाम्पल था वो था WinNT, नोवेल, नेटवेयर। ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ता था। नेटवर्क कब बनेगा, जब दो या तीन अलग अलग सिस्टम्स होंगे, उनका एक नेटवर्क सिस्टम बना दिया जाता है तो नेटवर्क हो जाएगा। और ऐसे कंप्यूटर्स पे जो यूजर्स काम किया करते थे, जो ऐसा श्रृंखला बनती थी, उसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हुए।
आगे अपन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जैसे फर्स्ट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था वो विंडोज़ था, तो उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल मैंने बताया था विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था, जिसके ओनर की बात करें तो बिल गेट्स थे, जो एक टाइम में दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे वाले हुआ करते थे। आज तो कोई और हो गए, लेकिन उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट के बेस पे बिल गेट्स दुनिया के 1 नंबर पैसे वाले हुआ करते थे। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें अपन विंडोज़ की बात करेंगे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1985 में घोषणा की गई। जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1985 में घोषणा की गई, और जो इसके ओनर थे माइक्रोसॉफ्ट के, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर थे उनका नाम है बिल गेट्स। लेकिन ये एक असफल रहा। विंडोज़ जो जब फर्स्ट संस्करण था वो असफल रहा। तो विंडोज़ का जो फर्स्ट संस्करण था, जो कंप्यूटर की दुनिया में थोड़ा सफल माना जाता है, वो था MS DOS। एक CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, CUI या CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसका एग्जाम्पल हो गया था MS DOS। ये विंडोज़ का प्रथम संस्करण था। इसमें जो भी कार्य किए जाते थे यूजर के द्वारा वो कमांड के द्वारा किए जाते थे। इसके बाद में जो विंडोज़ के द्वारा नया संस्करण दिया गया, एक सफल संस्करण और GUI बेस्ड जो संस्करण दिया गया वो 1995 में विंडोज़ 95 दिया गया। ये प्रथम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम था। फर्स्ट GUI ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के द्वारा दिया गया और वो था विंडोज़ 95। GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे मैंने पहले बताया, विंडोज़ का जो फर्स्ट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था वो MS DOS था, वो CUI बेस्ड था, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसमें जो भी कमांड्स जो भी निर्देश दिए जाते थे वो लिख के दिए जाते थे कैरेक्टर्स में। लेकिन जो 95 जो ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा, जो 95 में दिया गया था, वो प्रथम GUI था, प्रथम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें हमारे आइकन्स दिए जाते थे, उन आइकन्स पे क्लिक करके और आगे हम प्रोसेसिंग किया करते थे। तो जो विंडोज़ का
पसंदता था। इसके बाद में विंडोज़ के काफ़ी संस्करण आए थे। 95 के बाद में जैसे 97 आया, आगे अपन डिस्कस भी करेंगे। 97 आया, 98 आया, 2000 आया, उसके बाद में एक्सपी आ गया, विस्टा आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 10 आ गया। तो काफ़ी संस्करण विंडोज़ के आए। आज जो करंट हमारा जो संस्करण चल रहा है विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो विंडो 10 चल रहा है। तो ये काफ़ी जैसे जैसे अपडेट्स होते गए ऑपरेटिंग, जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने अच्छे अच्छे अपडेट्स करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की दुनिया में दिए गए। लेकिन जो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसकी पसंदता का कारण क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है कि केवल विंडोज़ ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो के अलावा मैक भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक MAC। जैसे कंप्यूटर की दुनिया है, उसी प्रकार मोबाइल की दुनिया में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मोबाइल कंप्यूटर की दुनिया में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी पॉपुलर हुआ, उसी प्रकार मोबाइल की दुनिया में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी पॉपुलर हुआ। दूसरा जो हमारी मोबाइल की दुनिया में चलता है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर की दुनिया में इसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जाना जाता है और मोबाइल की दुनिया में इसको iOS के नाम से जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम केवल विंडोज ही था, कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। इनके अलावा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम था, यूनिक्स था, लाइनक्स था, काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम थे। लेकिन इसकी पसंदता के मेन जो कारण थे वो थे, एक तो मल्टीटास्किंग, जो मैंने आपको पहले टाइप्स में बताया था कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। दूसरा था इसकी विशेषता पसंदता का कारण OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग। इसी की वजह से कॉपी पेस्ट का काम हुआ कर। एक जो फंक्शन होता है, एक जो प्रोग्राम्स होता है, उसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह पेस्ट कर दिया जाता है, वो भी OLE की वजह से ही हुआ। तो इसकी पसंदता का जो कारण था के कारण, इसकी विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी पसंदीदा के मुख्य दो कारण थे। फर्स्ट मल्टीटास्किंग, और दूसरा था OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग इसका मतलब क्या हुआ? एक जगह से एक डेटा को कट किया और दूसरी जगह कॉपी पेस्ट कर देते थे। ये कार्य OLE की वजह से ही संभव हुआ और इसी वजह से जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कंप्यूटर की दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग का मतलब हुआ किसी एक प्रोग्राम में ये कोई पिक्चर है अपनी, इस पिक्चर को कट या कॉपी किया और इसका एक लिंक तैयार किया और वो लिंक दूसरी जगह एम्बेडिंग कर दिया या इंसर्ट कर दिया। तो ये जो हमारी पिक्चर होगी यहाँ से कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ये OLE के द्वारा ही संभव हुआ, जिसे हम कट कॉपी पेस्ट के नाम से जानते थे। इसी वजह से हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था इन दोनों विशेषताओं की तरह वजह से ही कंप्यूटर की दुनिया में काफ़ी पॉपुलर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताया था आपको, मैक iOS के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम
जिसे लाइनक्स के नाम से जानते हैं। पहले मैं विंडोज़ के जो संस्करण थे उनके बारे में बता देता हूँ आपको। विंडोज़ ओएस के संस्करण, तो जो पहला संस्करण आया था वो 85 में आया था, 1985। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विंडोज़ की घोषणा 1985 में की गई, लेकिन इसका जो सबसे सफलतम जो संस्करण था वो 95 था। सबसे सफलतम नहीं, फर्स्ट जो सफलतम जो संस्करण था, जो फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था 95, विंडो 95। उसके बाद में 98 आया, फिर 2000 आया, उसके बाद में एक्सपी आया, उसके बाद में विस्टा आया, फिर 2007 आया, फिर 2008, फिर 2010। जो वर्तमान में सबसे पॉपुलर है, जो अपडेट है विंडोज़ का, वो 2010 है। और जो सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है विंडोज़ का, वो एक्सपी को माना जाता है। आजकल एक्सपी कम यूज़ में लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ विंडोज़ की दुनिया में वो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। इसके आगे लाइनक्स की बात करेंगे। लाइनक्स एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। फ्रीवेयर मीन्स इसका कोई चार्जेस नहीं होता। जैसे विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको विंडो के जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है और वहीं से ख़रीदा जाता है। उसमें जो अपडेट्स वगैरह दिए जाते हैं वो कंपनी के द्वारा ही दिए जाते हैं जो, और उसके चार्जेस किए जाते हैं। लेकिन जो लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना, वो फ्रीवेयर सिस्टम है, इसका कोई चार्जेस नहीं होता। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स मतलब इसमें कुछ भी चेंजिंग वगैरह करना होता है तो कोई भी यूजर कर सकता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स होता है। फ्रीवेयर इसका मतलब इसका कोई चार्जेस पे नहीं किया जाता, फ्री लिया जाता है, नेट से अपन फ्री उठा सकते हैं। इसी वजह से जो हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था ये, इसमें जिस किसी को भी कोई कमी दिखी वो चेंज कर देता था। इसी वजह से जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। अब अपन मोबाइल की दुनिया के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करेंगे। तो मोबाइल की दुनिया में जैसे विंडोज़ कंप्यूटर की दुनिया में फेमस हुआ, उसी प्रकार एंड्रॉयड जो सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल की दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया हुआ है, गूगल द्वारा निर्मित। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल द्वारा निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 2005 से। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी शुरुआत 2005 से मानी जाती है, और ये भी एक फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनक्स ओएस पर आधारित है। फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लाइनक्स पर आधारित है। जो हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी फ्रीवेयर था, उसी प्रकार एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी एक फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है।
और जो इसकी पॉपुलरता का जो रीज़न था वो भी फ्रीवेयर ही है, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट जो मोबाइल की दुनिया में क्यों नहीं चला, क्योंकि चार्जेस वसूल किया करता था, लेकिन एंड्रॉयड फ्रीवेयर था और इसी वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुआ। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका भी काफ़ी संस्करण थे, जैसे मार्शमेलो था, किटकैट था, जेली बीन्स था, पाई, ओरियो। जो हमारा जो करंट में जो अपडेट चल रहा है एंड्रॉयड का वो एंड्रॉयड 11 चल रहा है। सभी जो एंड्रॉयड्स के नाम थे ऑपरेटिंग सिस्टम के वो खाने के चीज़ों के नाम पे रखे गए थे, जैसे मार्शमेलो था, किटकैट था, जेली बीन्स हुआ, पाई हुआ। तो सबसे जो अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड का वो एंड्रॉयड 11 हुआ। इससे पहले था पाई और उससे पहले जो फेमस था वो था ओरियो। जो लेटेस्ट है वो क्या है, एंड्रॉयड 11। क्या है, एंड्रॉयड 11। और इससे पहले पाई और उससे पहले ओरियो। इसके अलावा मोबाइल की दुनिया में एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आया जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर की दुनिया में चलता है उसी का था, वो था iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि जो एंड्रॉयड था वो फ्रीवेयर था और इसी वजह से एंड्रॉयड काफ़ी फेमस हुआ और iOS फेमस नहीं हुआ। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कल आप अगर इसी के आगे स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।